इस समय हम लिटिल स्टार एकेडमी विद्यालय में मौजूद है और यहाँ एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। इस सिसवा जो विकास खंड है उसके ग्राम हरपुर पकड़ी घिवहा में स्थित है। इस विद्यालय में क्लास नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और कहा जाए ये गांव के बीच में ये विद्यालय है और गांव में जानते ही सामान्य तरीके से लोग रहते हैं, गरीब परिवार रहता है, उनके लिए विद्यालय बहुत ही बेहतर विद्यालय है। क्योंकि कम फीस में जो जानकारी मिली है इस विद्यालय में पढ़ाई होती है। आज विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी को भी दिखाएंगे किस तरीके से बच्चे जो हैं विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छा सा मॉडल बनाए हुए। हम कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा आवे इधर और दिखाएं किस तरीके से बच्चे ये अपने हुनर को प्रदर्शित किए हैं। देखिए किस तरीके से ये बच्चे हैं, ये अपने हुनर को आज प्रदर्शित किए हैं। बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ये देखिए ये क्या बनाए हैं आप? Good morning, sir. I am stand here. My name is Jyoti Pal. My school name is Little Star Academy English Medium School, Harpur Pagadi Hiwa, Sisawatan, Maharashganj. I am a student of class 7th. First of all, thank you for giving me this opportunity. This is a small city. I will explain a small city. A small city is a science project. This is a compared large city for a small city. This is a hospital, hotel, police station, petrol pump, parking, and buildings. This small city is and very smart, and it is an science project. Thanks. ये स्मार्ट सिटी है। इसके अलावा देखिए तमाम तरीके से ये बच्चे ये विज्ञान प्रदर्शनी लगता है। तो अगर ये कहा जाए कि ये वो वैज्ञानिक हैं छोटे छोटे जो कल बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, क्या बनाएंगे? Good morning, sir. Myself, Mahima Raut, I in class 6. I explain wastewater treatment. My school name is Little Star Academy English Medium School. This is a big stone. This is short stone. This is a salt. This is grass and cotton. This filter water. Water is called life. It is useful for us. It is a liquid substance. We need water, drinking, washing, bathing, cooking, etc. Life is not possible without water. Water is very important for agriculture. 71% of the earth surface covered with water. We should not waste water. Thank you. ये वो बच्चे हैं छोटे छोटे जो गांव में रहते हैं, कम फीस में यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दें किस तरीके से अंग्रेजी में ये बच्ची बात कर रही थी। यानी जो गांव में ये विद्यालय है यहाँ भी वो बच्चे आपको जरूर मिल जाएंगे जो अंग्रेजी में बात करेंगे। मैं प्रबंधक पवन प्रजापति जी हूँ जो जी और मेरा नाम पवन प्रजापति है और मैं विगत ये 2014 से मैं विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और विद्यालय में आज के डेट में प्ले वे से लेकर 8 तक मैं विद्यालय चलाता हूँ। और ये बच्चे कोई विज्ञान जैसे साइंस डे पे हम लोगों ने सोचा कि बच्चे को विज्ञान के बारे में बता के कुछ अच्छा किया जाए और बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में बताया जाए। वैसे ये बच्चे अभी से जब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के हैं, 2nd के हैं, 3rd के हैं, 4th के हैं, 5th 6th हैं, मतलब ऐसे क्लास वाइज बनाए हैं। तो हम लोग का विचार आया कि कहीं कहीं अभी से इनको ये चीजें बताया जाएगा तो आगे चल के ही बच्चे विज्ञान में आगे निकलेंगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, अपने समाज के लिए कुछ करेंगे। इसी सोच से और ये चीजें हर समय पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए विज्ञान प्रदर्शन जो है साइंस डे पे करवाया गया। ऐसे जब भी कोई वेकेशन आता है या जब भी कुछ आता है तो हम लोग हर चीजें कोशिश करते हैं कि बच्चों को कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए ताकि बच्चे के अंदर वो निखार आ सके। और ये विद्यालय में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें बच्ची जो है जी गांव में आपका विद्यालय है जी सर, लेकिन अंग्रेजी में बात कर रही थी। जी सर, हमारे वहाँ कुशल अध्यापक को रखा जाता है। सब अध्यापक से लमसम मार्केट से ही आते हैं, यहीं नजदीक सिसवा बाजार जो है काफी। तो और इस काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। और जैसे कि
हम लोग सोचते हैं कुशल टीचर के द्वारा एक अच्छी शिक्षा दी जाए। तो हमारे वहाँ बच्चे, इसीलिए हम इंग्लिश मीडियम विद्यालय, इसे हमारे लिए विद्यालय का नाम पूरा लिटिल स्टार एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से भी है, और इंग्लिश मीडियम हम पढ़ाई भी कराते हैं। बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग करवाते हैं अलग से। अभी तो मेरे वहाँ एक इस समय इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मैं चलवा रहा हूँ। कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था, कंप्यूटर की भी, जैसे क्लास 3 से लेकर 8 तक बच्चों को मैं कंप्यूटर लैब भी करवाता हूँ। कम फीस में कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? जैसे सही है कि मैंने जब मैं पढ़ता था तो थोड़ा मुझे लगा कि जैसे हम शहरों से हट के हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल एरिया है, काफी ये तराई क्षेत्र है, इसको तराई क्षेत्र बोला जाएगा। जैसे कि बहुत ऐसे लोग, मैं यहीं का पला हूँ, यहीं मेरा जन्म है, इसी ग्राम सभा में मेरा जन्म भी हुआ हरपुर पकड़ी में ही। तो जब मैंने देखा कि एक यहाँ आवश्यकता है, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में बहुत सारी महंगी फीसें हैं, तो काफी गरीब के बच्चे, काफी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, का पैसे के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। तो मेरे दिमाग में आया, मेरे विचार चलता था, मैं जब पढ़ता था तभी इसकी बात है कि मैं इस विद्यालय खोल के इसे अपने ही ग्राम सभा में इन बच्चों को शिक्षित किया जाए, और उस चीजों को, जैसे वो इंग्लिश मीडियम सेम चीजें जो बड़े बड़े विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, बड़े बड़े विद्यालय में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, मैंने वो चीजें स्वयं मतलब एक प्रण लिया। मेरा एक सपना था और मैंने ठाना था, और मैं सुचारू रूप से 11 साल हो गया विद्यालय को चलाते हुए, विद्यालय को मैं चला रहा हूँ। और आज के डेट में लमसम 1200 बच्चे आपके मतलब मेरे वहाँ विद्यालय में अवेलेबल हैं, 1200 बच्चे हैं। तो ये, और एक चीज और है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा एक रहता है सोच की, मेरी विचारें हैं, स्वयं की विचारें हैं कि हर साल मैं ऐसे 5 बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने का काम करता हूँ। जैसे कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, या मतलब बच्चा पढ़ना चाहता है और उनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, उनकी पास व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हर साल मैं 5 बच्चों को मेरा मतलब एक मेरी स्वयं की विचारें हैं कि मैं उनको लेता हूँ और पढ़ाता हूँ। और एक चीज और है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, भगवान न करे किसी के साथ कोई घटना हो, मैं तो चाहूंगा सब लोग खुश रहे हैं, मेरी कामना ही है, यही कामना भी है। ऐसे किसी के फादर की कैजुअलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो मैं ऐसे बच्चों को भी फीस निःशुल्क कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ जब तक जहां तक मेरा विद्यालय रहेगा आपको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। ये सब चीजें हैं सर। और क्या बस उसकी व्यवस्था? जी सर, हमारे वहाँ सारी चीजें हैं, बस की सुविधा है, मैजिक वैजिक जो भी है, यानी विद्यालय में एक विद्यालय के रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, जितनी भी सुविधा होती है, बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। हर क्लास में आपके स्मार्ट ब्लैक बोर्ड भी लगे हुए हैं, और हमारा फीस बहुत ही कम है। मतलब प्राइमरी तक हमारा 350 यानी 350 में फीस लेता हूँ, 6 से 8 तक मैं मात्र 400 यानी 400 रुपया फीस लेता हूँ। मेरा फीस यही है। तो एक मेरा स्टार्टिंग से एक सोच था कि यहाँ के बच्चों को पढ़ा के एक अच्छी शिक्षा दी जाए, सेवा के भाव से हम काम करते हैं। फिर हम आगे भी चल रहे हैं, जरा सा देखिए बच्चे किस तरीके से बनाए हुए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये विद्यालय पूरी तरीके से एक जो कहा जाता है ना गांव के अंदर यह स्थापित है, और कम पैसे में यानी कम फीस में एक अच्छी शिक्षा दे रहा है। और आज जो विज्ञान प्रदर्शनी लगी, तमाम तरीके से ये बच्चे प्रोजेक्ट बनाए। क्या नाम आपका है? अरुण चौधरी। क्या बनाया आपने? रोबोट। ये रोबोट बनाया, कैसे काम करेगा? रिमोट से। चलाइए एक बार। ये वो छोटे वैज्ञानिक हैं जो कल बड़े वैज्ञानिक बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। क्या बनाया आप लोगों ने? कोका कोला फाउंटेन। कैसे काम करता है ये? इसको यहाँ से पासवर्ड डालने पे और यहाँ कार्ड डालने से इसको ऑन करा जाता है। ऑन करने पे कोका कोला गिरता है। यही नई टेक्नोलॉजी है, देख लीजिए। ये वो बच्चे हैं बैठ के रिसर्च करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च भी करते रहते हैं कि कुछ विज्ञान प्रदर्शनी जब आयोजित होगी तो हम कुछ उसमें नया करेंगे। देख लीजिए टीम है अध्यापकों की यहाँ है। क्या नाम आपका है? शिक्षा मध्य। क्या है विद्यालय की? प्रधानाचार्य हूँ। कम पैसे में किस तरीके से बच्चों को पढ़ा लेते हैं आप लोग? हमारी सोच यही रहती है कि कम पैसे में बच्चों को एजुकेशन अच्छा दिया जाए। अधिकतर यहाँ पे ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, जैसा कि आप जानते भी हैं, और बच्चों के दूर तक नहीं जा पाते हैं। और हमारी सोच ये रहती है कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, पढ़ाई में उनकी अच्छी रुचि रहे। जैसे कि प्रबंधक सर ने भी आपको बताया है कि कुछ कैजुअलिटी अगर किसी के पेरेंट्स के साथ हो जाता है, ऐसा हमारा ऐसा सोच तो कुछ है नहीं, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, तो उन बच्चों को अगर वो पढ़ते रहते हैं तो बीच में अगर मुझे ऐसा कुछ कन्वेंस पता चलता है तो उन बच्चों की जो फीस होते हैं उनको छूट कर दिया जाता है। यानी कि हमारा विद्यालय जहाँ तक भी है, उनकी जो स्टडी लाइन है वो वहाँ तक कंटिन्यू करने के लिए हमारा विद्यालय अग्रसर रहता है हमेशा। हमारी सोच ये रहती है कि हमारा विद्यालय जो
अदर क्षेत्रों की अपेक्षा हमारा विद्यालय और भी अच्छा रहे और हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और हमारी सोच ये रहती है कि ग्रामीण बच्चे भी अंग्रेजी बोलना सीखें, अंग्रेजी की बोलचाल रुचि सीखें। जैसा कि अभी आपने देखा है कि साइंस एग्जीबिशन करवाया गया है, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र से ही नई नई चीज़ों के बारे में सिखाया जाए, नई तकनीकी के बारे में बताया जाए, नए एक्सपेरिमेंट, नए एक्सक्लूसिव एक्सचेंज दिया जाए उनको, ताकि वो बच्चे अच्छे से चीज़ें को सीखें, साइंस स्किल उनका मजबूत हो जाए और बेहतर तरीके से वो डेवलप करें। और हमारे पास काफ़ी संसाधनों की व्यवस्था भी करवाई गई, ताकि दूर दराज के जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, कई अदर क्षेत्रों में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी संसाधनों की व्यवस्था करवाई है। जैसे कि हमारे पास बस मैजिक से बच्चे आ सके, कम फीस में बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। तो बड़े उस स्कूल में वो बच्चे नहीं जा पाते हैं फीस के कारण, उनकी भी रुचि रहती है कि हम बड़े विद्यालय में पढ़ें। मेरी भी ये है कि वो बच्चे चाहते हैं कि मैं बड़े विद्यालय में पढ़ूं, अच्छी संसाधनों की सुविधाओं से मैं पढ़ूं। उन सबके सपने होते हैं, हमारे भी कुछ सपने रहे हैं, बच्चों के भी हमारे सपने हैं। तो ये हमारी ये उस बच्चों की कुछ ना कुछ मदद की जाती है यहाँ पर, ताकि वो बच्चे ग्रामीण एरिया के हैं तो ये बच्चे कम संसाधनों में अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकें और ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। एक बार और हम कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा इधर आए आप। और ये पूरी टीम विद्यालय की है, जरा इनको दिखाइए, पूरी टीम है विद्यालय की। इधर भी लोग अध्यापक हैं, इधर भी लोग हैं, देखिए पूरी टीम है जो इस विद्यालय को संचालित करती है। किस तरीके से शिक्षा दी जाती है विद्यालय? यहाँ पहले तो आपके टीम को धन्यवाद, और जो लिटिल स्टार एकेडमी में आप आए और यहाँ साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है। सबसे पहले यहाँ के जो प्रबंधक है पवन प्रजापति जी, इनका ये विजन है कि रूरल एरिया के जितने बच्चे हैं, मतलब धन के कमी के बिना मतलब शिक्षा न अर्जित कर पाए, ये ऐसे कोई भी न हो। और एजुकेशन के लिए ये बहुत काम करते हैं। यहाँ स्मार्ट बोर्ड लगा है, लाइब्रेरी है और लैब है, लैब की भी सुविधा है, और ट्रैवलिंग के लिए बस। और सबसे बड़ी बात, यहाँ योग्य टीचरों की व्यवस्था है। जो बीटीसी बीएड किए हुए हैं उन्हीं लोगों का यहाँ चयन होता है, और अच्छे टीचर रहेंगे तो अच्छे बच्चों का निर्माण होगा, और अच्छे बच्चे ही आगे चल के अच्छे देश का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये हमारे जो मैनेजर सर है और यहाँ पे ये प्रिंसिपल मैम है, इन लोगों का विजन ये रहता है कि जो यहाँ पे रूरल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अच्छी शिक्षा नहीं दी पाती है। तो अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है तो बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे स्कूल को क्या करे कि यहाँ पे डेवलप करे, और जो रूरल एरिया के बच्चे हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और बहुत सारी चीज़ों को क्या करे, यहाँ से पढ़ाई लिखाई कर करके और आगे जा करके नाम रोशन करे। नाम के साथ साथ यहाँ पे गाँव का भी नाम रोशन होगा, टीचर का भी नाम रोशन होगा, और यहाँ के जो मैनेजर सर है उनका जो विजन रहता है ये भी आगे बढ़ता जाएगा।